आमीन, हालेलुया। वह किसी गांव में ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को किसी गांव से यीशु मसीह जा रहा है, कितने कोढ़ी मिले? 10। उन 10 कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो जाते ही जाते में शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। 10 कोढ़ियों में से कौन यीशु मसीह के पास आया? एक। 9 कोढ़ी चंगे हो गए थे, लेकिन वे यीशु मसीह के पास नहीं आए। लेकिन उनमें से एक यीशु मसीह के पास आया। यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर वह उसका धन्यवाद करने लगा। आपको पता है ये कोढ़ी कौन से वाला है? ये समझ गया। तू इतने दिन से परेशान था, कोढ़ में था, गांव से बाहर था, तेरे ऊपर दया हुई है, तेरे ऊपर दया हुई है। और जिसने तेरे ऊपर दया करी है उसको धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। ये समझ गया। ये यीशु के पास आया, यीशु के पैरों पर गिर गया और धन्यवाद करने लगा, रोने लगा, प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इतने साल की बीमारी से तूने मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? यीशु ने कहा, क्या पूरे 10 के 10 कोढ़ी चंगे नहीं हुए? तो फिर 9 जो चंगे हुए थे वे कहां हैं? ये कौन से वाले हैं? जिस समय एक व्यक्ति चंगा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता है, बीमारी से आजाद हो जाता है, प्रॉब्लम से आजाद हो जाता है, और वो यीशु मसीह को धन्यवाद नहीं देता है, तो फिर वो कहाँ है? क्या वो यीशु मसीह के पास है? वो कहाँ है? वो यीशु मसीह के पास नहीं है। उसके पास में भी यीशु मसीह नहीं है। वो कहाँ है? वो दुनिया में भीड़ में खोया है। बहुत लोग परमेश्वर से आजादी पा करके, चंगाई, छुटकारा, आशीष से पा करके उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, चले जाते हैं। जो ऐसा करते हैं उनके पास में यीशु मसीह नहीं है। लेकिन जो धन्यवाद देते हैं, जो हर बात में उसका धन्यवाद देते हैं, जब उनको गवाही के लिए मौका मिले वे खड़े होकर के उसकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देने में चूकते नहीं हैं। प्रभु ने मेरे ऊपर भलाई किया है, प्रभु ने दया किया है मेरे ऊपर, और वे धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जब आपने धन्यवाद किया, परमेश्वर ने उसको देखा है। अब वो और कुछ आपके जीवन में करेगा। उन 9 के जीवन में वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वे यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए। लेकिन एक यीशु मसीह के पास है। वो जान गया, जब यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया है, तो यीशु मसीह जो कुछ मैंने कोढ़ की बीमारी में खोया है वो मुझे लौटा सकता है। वो समझ गया और यीशु मसीह के चरणों में आकर के दंडवत करने लगा, धन्यवाद करने लगा। परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझ पर दया किया है, तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे पोजीशन दिया है, तूने मुझे बचाया है, उस बीमारी से छुटकारा दिया है जिसने मुझे गांव से भी बाहर कर दिया था। कोढ़ ऐसी बीमारी है, वो लगने वाली बीमारी है। कोढ़ की बीमारी वाले को गांव के लोग बाहर निकाल देते थे।
हालेलुया। जब प्रभु आपके जीवन में छोटा सा भी अगर आशीष दिया है, आपको क्या करना चाहिए? धन्यवाद कैसे होता है? बोलिए, कैसे करते धन्यवाद? मुंह से बोलकर भी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आपको 9 कोढ़ी जैसा बनना है या फिर उस कोढ़ी जैसे बनना है जो चंगा हो गया था? कौन सा वाला? कौन सा वाला बनना है? हालेलुया। अगर यीशु ने आपको चंगा किया है, यीशु ने आपको छुटकारा दिया है, आप यीशु के पास रहना है। किसके? यीशु के पास रहना है। यीशु के पास नहीं रहोगे तो उससे भी बड़ी बीमारी आपको घेर लेगी। लेकिन अगर आपके पास में यीशु मसीह है तो जो आपको छोड़ करके गया है वो वापस नहीं आएगा। मत्ती 12:43। अगर आपके पास में यीशु मसीह है तो जो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ करके गई हैं वे वापस नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपके पास में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अगर आपके पास में यीशु मसीह नहीं है, आप चर्च में आए, आपके लिए प्रार्थना किया गया, दुष्ट आत्मा चला गया और अब आपने अपने मार्ग पे चल दिए, आप यीशु मसीह के पास नहीं आए, आपके पास में अब यीशु मसीह नहीं है। 45 वचन पढ़िए, 12:45 मत्ती रचित सुसमाचार। हालेलुया। तब वह जाकर, जब किसी व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है और वो चली जाती है और वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, उसके अंदर यीशु मसीह नहीं है, तो वो जो दुष्ट आत्मा गई है, जो दुष्ट आत्मा गई है, जो दुष्ट आत्मा निकली है, जो बीमारी गई है और वो व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो वो क्या करेगी? अपने से और 7 बुरी आत्माओं को लेकर के आएगी, बुरी और 7 बुरी बीमारियों को और 7 बुरी समस्याओं को और कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आएगी। अगर आपके पास में यीशु मसीह है तो वो आएगी तो उसको दिख जाएगा ये तो यीशु मसीह के पास बैठा है, और जो यीशु मसीह के पास है उसके पास में दुष्ट आत्मा आ नहीं सकती, बीमारी आ नहीं सकती, प्रॉब्लम आ नहीं सकती। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम यीशु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हम परमेश्वर के मंदिर क्या है? मंदिर है। हम यीशु के मंदिर हैं। किसके मंदिर हैं आप? प्रभु यीशु मसीह। मंदिर को भवन भी कहते हैं। आप किसके भवन हैं? परमेश्वर। आपके अंदर कौन है? परमेश्वर। आपके अंदर प्रभु का घर है। आपके अंदर यीशु का घर है। घर है। कितने लोग बिलीव करते हैं आप यीशु मसीह का घर है? बोलिए, मैं यीशु मसीह का घर हूं। मैं यीशु मसीह का घर हूँ। उसका आत्मा मेरे भीतर रहता है। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय और उसका
16 वचन में लिखा है, 16 और 17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का